धौलपुर गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था। उसका स्वभाव बहुत ही शांत था, जबकि उसकी पत्नी सुमन उतनी ही होशियार और लालची थी। किशन हमेशा सुमन की ताने भरी बातों को अनसुना कर देता था। ऐसे ही हमेशा की तरह किशन खेत से थका हारा घर लौटता है। तभी सुमन अकेले में खुद से कुछ बड़बड़ा रही होती है। किशन पीछे से सब कुछ सुन रहा था, लेकिन हमेशा की तरह वो सब कुछ अनसुना कर देता है और अपनी पत्नी को प्यार से बुलाता है। अरे भाग्यवान, सुनते हो? मैं घर आ गया हूँ, जरा पानी तो पिलाना। आपको कितनी बार कहा है मैंने, मुझे भाग्यवान मत बुलाया करो। क्या हुआ सुमन, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? भगवान की दया से हमें बिना किसी के सामने हाथ फैलाए अच्छे से 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, आप बस अपनी इस 2 वक्त की रोटी में ही खुश रहना। शांत होकर किशन फिर से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है। सुमन, इंसान को हमेशा अपनी हैसियत और जरूरतों के हिसाब से ही सपने देखने चाहिए। लेकिन सुमन किशन की किसी बात को समझने को तैयार नहीं थी। वो उससे गुस्से से ही बात कर रही थी। आप बस ना ऐसे ही सोचते रहो, इसी की वजह से ना कभी आपकी हैसियत बढ़ेगी और ना कभी मेरी जरूरतें पूरी होगी। सुमन को इतना समझाने के बाद भी वो समझ नहीं रही है। ये देखकर किशन गुस्से में आकर सुमन पर हाथ उठाता है। सुमन भी गुस्से से घर से बाहर निकल जाती है। सुमन रोते रोते गांव के पास के एक जंगल में पहुंच जाती है और एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी अचानक सुमन को किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। वो डरकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और छुप जाती है। वो पैरों की आवाजें चोरों की थी। चोर चुराए हुए सारे सोने का आपस में हिस्सा करने बैठ जाते हैं। चलो, इससे पहले कि हमें कोई देख ले, सोने के 3 हिस्से कर देते हैं। पेड़ पर छुपी सुमन सब देख रही थी। सुमन ने इतना सोना अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। सोने को देखकर सुमन के मन में लालच पैदा हो जाता है। सोने के 3 हिस्से हो जाते हैं। ये लो, मैंने 3 हिस्से कर दिए हैं, सब अपना अपना हिस्सा उठा लो। तभी चोरों को एक आवाज सुनाई देती है। 3 नहीं 4, माल के हिस्से 4 होंगे। सारे चोर चौंक जाते हैं। कौन है? किसको हिस्सा चाहिए? सामने आओ। मेरे घर में आकर मुझसे पूछते हो कौन है? मैं इस जंगल में रहने वाली चुड़ैल हूँ। कौन? चुड़ैल? और हाँ, अगर इस जंगल में जिंदा बचना चाहते हो तो सोने का एक हिस्सा मेरे लिए छोड़ के जाओ। चोर डरकर सोने का एक हिस्सा पेड़ के नीचे रखकर भाग जाते हैं। चोरों के वहां से जाते ही सुमन पेड़ से नीचे उतर आती है। सोना देखकर उसकी आंखें चमक जाती हैं और सारा सोना लेकर वो खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। सुमन, ये सब क्या है? इतना सोना तुम्हें कहाँ से मिला? किसका है ये सोना? ये भगवान जी ने मुझे दिया है। सुमन, सच सच बताओ, तुमने चोरी तो नहीं की ना? हाय भैया, मैं क्यों चोरी करूं? मैंने कोई चोरी वोरी नहीं किया। कहा ना, ये मुझे भगवान जी ने दिया है। ठीक है, तुम नहीं बताती हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई गलत काम करके तुमने ये हासिल ना किया हो। सुमन अब बहुत खुश रहने लगती है। धीरे धीरे उसके सपने पूरे हो रहे थे। उसने अपने लिए नई साड़ियाँ, गहने खरीद लिए थे। खाने में भी वो अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाने लगी थी। लेकिन सुमन का लालच अभी कम नहीं हुआ था। अभी भी मैं इस पुराने घर में ही रह रही हूँ। पता नहीं मेरा ये सपना कब पूरा होगा। तभी सुमन के दिमाग में एक बात आती है। काश वो चोर फिर से मुझे मिल जाए और इस बार मैं उनसे एक नहीं पूरा का पूरा हिस्सा मांगूंगी। अब सुमन रोज रात को कभी किशन से छुपकर तो कभी किशन से झगड़ा कर जंगल जाने लगी, चोरों के इंतजार में। एक दिन वो चोर फिर से उस जंगल में आ पहुंचे। सुमन उनका इंतजार ही कर रही थी। इस बार भी चोर चोरी किए हुए माल के हिस्से करने लगते हैं। ये लो, माल के 3 हिस्से, उठा लो अपना अपना हिस्सा। 3 नहीं 4, माल के हिस्से 4 करो। चलो, इससे पहले कि हमें कोई देख ले, सोने के 3 हिस्से कर देते हैं। एक भी नहीं, इस बार पूरा का पूरा माल रख के चले जाओ वहाँ से, नहीं तो कोई जिंदा नहीं बचेगा।
इस बार चोर डरते नहीं, उनको समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो आवाज कहाँ से आ रही थी ढूंढने लगते हैं। तभी पेड़ पर छुपी सुमन उनको दिखाई देती है। चोर सुमन की नाक काट के वहाँ से सारा माल लेकर चले जाते हैं। सुमन अपनी कटी हुई नाक लेकर रोते रोते घर आती है और दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, बुरी खबर लाई हूँ, खोलो दरवाजा खोलो, कटी नाक लेकर आई हूँ। किशन दरवाजा खोलता है और सुमन की कटी नाक देखकर डर जाता है। सुमन, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी नाक कैसे कट गई? तभी सुमन किशन को सारी सच्चाई बता देती है कि उसे पहले सोना कैसे मिला था और अब उसकी नाक कैसे कट गई। सुमन, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुम समझते ही नहीं। देखा तुम्हारे लालच का अंजाम, तुम्हारी ये कटी हुई नाक। सुमन, जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसके सुख और संतुष्टि को खत्म कर देता है। जी मुझे माफ कर दीजिए।